जो बच्चा जॉब कॉस्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जिसने कॉस्ट शीट किया हुआ है उसके लिए जॉब कॉस्टिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जॉब कॉस्टिंग जो है वो पूरा का पूरा आपका इसी के जैसा क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट के जैसा। तो जो बच्चों को कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट क्लियर है और ओवरहेड के कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए जॉब कॉस्टिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट जाने वाला नहीं है। दो ही क्वेश्चन है वैसे, एक क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली नाम उसका जॉब 1 जॉब 2 है, पर क्वेश्चन ये है ओवरहेड का। हालांकि मैं क्वेश्चन यहीं पे कवर करवाऊंगा क्योंकि ये एक्स वाई वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा किसी बच्चों को डिफिकल्ट भी जाता है। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, पर कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते। तो लेट्स स्टार्ट, विल स्टार्ट विद दी जॉब कॉस्टिंग के दो ही क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। टुमारो विल टेक प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चंस। आज के बाद मतलब आपको एक दिन ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ था, सो आज प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म करने की कोशिश करना जितना भी होता है, ताकि नेक्स्ट सेशन में अपने प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आप लोग मुझे बताओगे, आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। द फॉलोइंग डेटा आपके कितने हुए प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस? अभी तक शुरू भी नहीं किए? सर 9 तो। अशिता तुम्हारे कितने हुए बेटा? सर 12। 12। पुनीत? 7 सर। 7। कशिश? सर 7। आपके क्यों नहीं हुए भाई साहब? अच्छा, अमन तो दिन भर में कितने सब्जेक्ट्स करता है रे बेटा? मैं सारे ही कर लेता हूँ एफएम छोड़ के। मतलब कौन से डायरेक्ट टैक्स करता है? सुबह सुबह 2 घंटे डायरेक्ट टैक्स, फिर हाँ। कॉस्टिंग 2-3 घंटे अपने, फिर उसके बाद ऑडिट 2.5 से 3 घंटा ऑडिट को देता। लॉ 1 घंटे में हो जाता क्योंकि लॉ रोज लिख लिख के प्रैक्टिस अब कम हो गया, वो टाइम कम हो जाता। उसके बाद अकाउंट्स एंड चलता रहता बस। बहुत बढ़िया। और फिर ये इसमें से भी तूने कॉस्टिंग के लिए कितने घंटे निकाल के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए? हाँ, आपको क्यों नहीं टाइम मैंने मिला? 12 नहीं किए, मैंने 9 किए। अभी 2 दिन के छुट्टी के बाद भी आपका नहीं, ये बच्चे 5-5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे। मैं आपको 2 सब्जेक्ट, आपके मेंटेलिटी के हिसाब से 2 ही सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है आपसे। मतलब दिन भर में करते क्या हो? इसीलिए मैं बोलता हूँ 8 बजे आके बैठ जाओ करके यहाँ पे। अब 11-12 बजे तक पानी का नाटक रहता है आपका, इधर से 7:30 बजे निकलना रहता है। अमन, तुझे मैंने रोज ऑफिस पे बुलाया रहता तो तूने कितने घंटे पढ़ाई की रहती रे बेटा? मेरे ऑफिस सामने में रहता तो? हाँ, अभी जितना कर रहा हूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही कर लिया होता डर से। हाँ। अभी जितना कर रहा हूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही कर लिया होता क्योंकि डर रहता है कि मतलब अब जैसे बीच में अपने यहाँ ब्रेक ले लेते, वहां पे ब्रेक लेने का वो माहौल ही नहीं बनता। मौका ही नहीं दिया रहता मैंने ब्रेक लेने का। मैं तो बोलता भी नहीं हूँ कि भाई दिन भर पढ़ना ही चाहिए। 2 सब्जेक्ट कर रहा है उसमें भी नहीं हो रहा है। अभी सबके 7-7 8-8 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका 2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है, और फिर से बोलने का मेरे से होता ही नहीं है। नहीं हो रहा है तो रात को 2 बजे तक बैठना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है अपने पास? कल पूरा दिन छुट्टी, मतलब मैंने छुट्टी लिया इसका मतलब तुमने थोड़ी छुट्टी लेना रहता है। कल मेरे इधर लाइट नहीं था, उसको भी पता है जेन्युइन प्रॉब्लम। आज सुबह 6 बजे आज मैंने फाउंडेशन का लेक्चर कैंसिल किया। वो भी दिल्ली का लेक्चर कैंसिल किया, लाइट नहीं था हमारे इधर। तो ये नहीं होता है ना कि मैंने काम नहीं किया तो आपने भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे थोड़ी हो दक्ष जैसे कि मैं लेके बैठूंगा एक एक क्वेश्चन करो। 7-8 क्वेश्चन आज मुझे रात को 3 बजे तो भी है ना सब क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए। सामने रह के मेरे पढ़ाई नहीं हो रही। आशिता को पूछ कितने क्वेश्चन टॉपिक, तुम सोचो उनका शेड्यूल क्या है। वो पास करना है उनको कुछ भी करके। कितने सब्जेक्ट पढ़ते बेटा आशिता तू? सर 4 सब्जेक्ट्स पढ़ती कौन से? हूँ, और अकाउंट्स और एसएम।
कशिश को पूछ कितने सब्जेक्ट करती है। कशिश कितने सब्जेक्ट होते हैं दिन भर में बेटा। सर मेरे 4 सब्जेक्ट तो हो ही जाते हैं। इनका 2 घंटे होने के बाद दिमाग हैंग हो जाता है, तो ये 2 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं कर सकते ये लोग। The following data presented by the supervisor of the factory job: 120 रुपया, 60 रुपया, 20 रुपया चार्जेबल एक्सपेंसेस, 200 रुपीज उनका जॉब का कॉस्ट है पर यूनिट का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई डर वार लगने वाली बात भी नहीं है, और ये पूरा का पूरा P&L दिया हुआ है। अभी इसमें क्या याद रखना है कि ये चार्जेबल एक्सपेंसेस जो है वो रॉन्ग है, बराबर है ना। हम लोग इसको ये ओवरहेड टू बी चार्ज ऑन क्या करेंगे, सम बेसिस। बेसिस देंगे सर उसका। अभी बेसिस कौन सा रहेगा बेटा इसका, अभी ओवरहेड है। अभी इसमें आपको सबको पता है कि 2 एक्सपेंसेस है। कितने ओवरहेड से इसमें 2 ओवरहेड है, नंबर 1 ओवरहेड एंड नंबर 2 फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा बेसिस लिया आपने, सेलिंग। वेजेस बेसिस लिया ना। यस सर। क्या बोल रहे हो, तो 12,000 का 12,000 मतलब कितना बेसिस है ये, 100% ऑफ वेजेस। 6,000 का 8,000 बोले तो 75 75 75%। 90 तो 90% और नेक्स्ट 90 वाला और जी फिर 85 85%. 85%। सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000 ऑफ, इसका लेने को सिखाया था मैंने, सर वर्क कॉस्ट। हाँ फैक्ट्री कॉस्ट ना। टोटल अभी हाँ, तक वही जो सर। ओवरहेड और डायरेक्ट मिला के 90,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी, 2 लाख प्लस 50 प्लस 6 प्लस 44 3 लाख 3 लैक्स ना। तो 90 डिवाइड बाय 3 लैक्स बोले तो कितना, 3/10 30%। 30%। 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बराबर है, एंड 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 100 20 80 कॉस्ट है। से येस और नो। यस सर। डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए का 16 प्लस 7 28 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8, तो 16 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 8, तो ओवरहेड कितना आएगा बेटा आपका, 16 का 100%, 16 28 का 75%, 51 सर टोटल। नहीं वो ठीक है ना, पहले बोलो ना, 28 का कितना परसेंट, 75%, 75%, 21 रुपीज। 21, 8 का 90%, 7.2, 7.2, 8 का 8%, 6.80, 6.8, 8 हाँ। टोटल 51 आ जाएगी। 51 सर। 51, इनकी टोटल सर इसका 180, टोटल 120, 231 ना, हाँ सर। यस सर। 231 का 30%, 30% कितना हुआ, 69.3 टोटल। सर चार्जेबल एक्सपेंस भी ऐड होगा ना, 251 आएगा। चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ेंगे, ओके हाँ, सॉरी तो direct सॉरी expense सॉरी, लेंगे। इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो लेना ही है। ओवरहेड हम लोग भूल गए, यस बेटा यू आर करेक्ट। तो 251 आएगा टोटल,
251 का 30%, 75.3 सर। 75.3, हुआ टोटल 326.3, 326.3। और 326.3 फॉर 80, 100 के लिए कितना? 100 के लिए 407.875। 407.875। 875। ये टॉपिक भी नहीं किया क्या बेटा? फिर आपका आंसर आया कि नहीं आया ये? प्रॉफिट सर 81.575। जॉब कॉस्टिंग के आंसर्स किधर है? चेक करो, सिंक नहीं। तो पूरा हो जाता। हेलो भाभी जी, काय म्हणतायत? काय म्हणतायत? बोलून फायदा. मला पण काहीच नाही. मी यही आया था क्या बेटा 407.88? हाँ सर, अपना बस Yes, sir. फ्रिक्शन सर्किट राउंडिंग ऑफ। और 20 मिनट देख लो बेटा, ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लो. એ બોર્ડિંગ પાસ આવ્યો કે? બોર્ડિંગ પાસ પણ આવી ગયો છે તેનો. મોકલાવું કે હવે? હવે તું માન શું કર્યો છે તે? હમણાં હવે તેને જવા મળશે કે નહીં? તેની ફ્લાઇટ છે. हो सेकंड. ए बेटा एक की मिनट. हाँ मैं 2022 का क्वेश्चन था, एक्चुअली ओवरहेड का क्वेश्चन है. इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ फिक्स परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. हालांकि ये क्वेश्चन है ओवरहेड का, पर मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ. द कंपनी हैज फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द टू जॉब्स. डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन, डायरेक्ट वेजेस इज गिवन. यदि याद होगा ओवरहेड में हमने लेट द ओवरहेड बी एक्स ये एज्यूम किया था, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी वाई, और उसके हिसाब से यह आंसर निकालना था.
आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई? डायरेक्ट मटेरियल 1,08,000 and 75,000. डायरेक्ट वेजेस 84,000 and 60,000. फैक्ट्री ओवरहेड किसका है? रिकवरी रेट Factory overhead, डायरेक्ट वेजेस का। percentage of direct wages. तो 84,000 x 60,000 x 60,000. एडमिनिस्ट्रेशन बीच में वो ओवरहेड प्राइम कॉस्ट वाला लाइन डालेंगे ना, हाँ वो बीच में प्राइम कॉस्ट वाला लाइन डालेंगे ना फिर। नहीं डाला अभी, क्या फर्क पड़ने वाला है? पड़ने वाला है क्या? टाइम बचाने के लिए एग्जाम में बनाओ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1,08,000 प्लस 84,000 की फिर वो टोटल बोलो। 192,000 1,92,000 प्लस 84,000 एक्स एक्स, हाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे वाई, तो 1,92,000 वाई प्लस 84,000 एक्स वाई क्या बोल रहा और है? दूसरे वाले, हाँ सर, ये बोल 1,35,000 75 प्लस 60 बोल। 1,35,000. 1,35,000 वाई प्लस 60,000 एक्स वाई। टोटल कॉस्ट है इनकी, सेलिंग प्राइस 3,33,312 3,33,312। टोटल कॉस्ट के ऊपर, मतलब 112 112 हो गए ये 120 हो गए। चल 3,33,312 डिवाइड बाय 112 इंटू 100 बोलो कितना आ रहा है? सर 297,600 297 600 600 और ये 2,52,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 2,10,000. 2,10,000 सर। 10,000. 2,10,000 ये टोटल कॉस्ट हो गया। इधर से इक्वेशन तैयार करता हूँ। 84,000 x प्लस 1,92,000 y प्लस 84,000 XY इज इक्वल टू, ये दोनों इधर से माइनस कर दो। 1,08,000 प्लस 84,000 मतलब 192, ये माइनस कर दो 2,97,600 में से। $1,05,600. इतना टाइम लगता है क्या रे तुझे अमन? सर इतना टाइम लगता है? 2,10,000 में से 1,35,000 माइनस करो। 75,000. 75,000 84 को 60 से डिवाइड करो। 84 डिवाइड बाय 60 1.4. 0.4 1.4 सर। एंड 60 डिवाइड बाय 84 करो। सर कुछ तो कुछ तो अलग आ रहा है। 0.714 नंबर, हाँ। सो मैं इधर 84,000 इसको 1.4 को सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ। 1,89,000 1,89,000 84,000 हो गए। 1,05,000 0.5 600 हुआ डैश डैश 192 माइनस ये 3,000 हुआ। यस सर। y is equal to 20%। 20%। यस सर। y is equal to 20% होगा तो इधर डाल देता हूँ ये 1,92,000 38,400 हुआ। 84,000 इंटू परसेंट 16,800 x हुआ 4,000 x। ये दोनों साथ में लिए इक्वेशन में फास्ट में करके बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इक्वेशन सिखाऊं। आप फिर रेगुलर लेक्चर देख लीजिए। फिर अमन इतना मैथ्स नहीं आता रहेगा तो फिर अपने को फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाके बैठना पड़ेगा। आता है 66.66%। तो x इज इक्वल टू 66 पॉइंट
67%। ये इतना करने की जो भी है, उसके बाद से जॉब 3 का निकालने का। तो जॉब 3 का अभी 66.67% एंड 20% ले लीजिए। और प्रॉफिट इज, ये मैं कैलसी पे ही सिखा देता हूँ, 68,750 लीजिए मेमोरी प्लस 22,500 मेमोरी प्लस इंटू 66.6666% प्लस मेमोरी रिकॉल करो 1,06,250 आया रहेगा, उसके ऊपर प्लस 20% कर दो 1,27,500 आया, बराबर है। और ये Yes, प्रॉफिट इज, Yes. हाँ, सो डिवाइड बाय 85% कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1,50,000, 149,999 आया रहेगा, हाँ सर वो 9। वो आने दीजिए 1,50,000। मैथमेटिक्स से सब कुछ सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आपने घर पे करते टाइम जो टाइम लगाया होगा, शायद से मुझे नहीं पता आपने कितना टाइम लगाया। यस अमन, क्या क्या गलतियां की जो मैंने शॉर्टकट मारे, वो आपके शॉर्टकट और मेरे शॉर्टकट में क्या फर्क था? सेकंड वाले क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में गलती थी कि वो चार्जेबल एक्सपेंस जो 20 रुपए का था ना, वो नहीं जुड़ा था मैंने। अभी मेरा नहीं वो लिया, 230 वो लोगों के फिगर total। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करना है उसको। अच्छा, इसमें नहीं, गलती नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जितना फास्ट सॉल्व किया आपने क्या किया ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैंने फॉर्मेट लिख के सॉल्व किया, तो मेरे को मतलब वैसे कैलकुलेटर पे आपने जैसे बताया तो मेरे को वैसे आ रहा था। हाँ, आप डायरेक्टली जब रिवीजन करोगे तो डायरेक्टली करने की कोशिश करो, एग्जाम में क्लीन प्रेजेंटेशन रखो, एग्जाम में क्लीन प्रेजेंटेशन रखो। देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2.4 वगैरह ऐसा अच्छे से चाहिए क्या प्रेजेंटेशन, या कर लोगे? चलो ले लो, नहीं दिया ही है प्रेजेंटेशन वैसे तो सुबह जिनको। भेजा था सर। हाँ जी बेटा, ये देख लीजिए, वैसे तो भेजा हुआ है तो कुछ जरूरत नहीं है, अच्छे से आ गया है ये। बाकी जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो लोग देख लीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन है ओवरहेड का, पर स्कैनर में ये दिया था जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग में, इसलिए हमने यहाँ पे कवर किया। एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग में? एक बार वापस से अपने पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, ये बहाने आपके थोड़ा सा मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देख के हो जाएंगे, क्या याद आ रहा है क्या नहीं याद आ रहा है वो भी चेक कर लेना। प्रोसेस कॉस्टिंग को हल्के में मत लेना, नाउ यू आर एंजॉइंग दिस प्रोसेस। कितना टाइम गया था बेटा आप लोगों का सॉल्व करने में? भूमिका कितना टाइम लगा था आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा? सर आधा घंटा। आधा घंटा लगा ये क्वेश्चन को? सर मैं लिख रही थी अच्छे से। तो क्यों लिखना था आपको? क्लास में हम लोग डिस्कस करने के बाद लिखने वाले हैं ना। हाँ तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो आप लोग? मतलब आपको पूरा सॉल्व क्यों करना है? आप सिर्फ रफ पेजेस पे सॉल्व करके लाओ ना, मतलब आपको टैली भी कर लो आप कि आपका क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, आंसर से। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम इन सॉल्विंग? वापस से एक बार होने वाला है ना लिख के, अब फटाफट लिखने की कोशिश करो ना रफ में। ठीक है सर, अब से रफ में कर लूंगी। हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग का भी है। जो बच्चे थोड़े लेट ज्वाइन हुए, सॉरी, थोड़ा सा ग्रुप पे हमने जल्दी मैसेज डाल दिया था क्योंकि आज अकाउंट्स का सेशन इनका बाकी था देखना। वैसे तो दोनों भी क्वेश्चंस एकदम सही है और इजी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। कल का सेशन बड़ा सेशन रहने वाला है। सो 9 कितने क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग में टोटल? 14। क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग कल हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स के ही क्वेश्चन करेंगे और कम से कम 8-9 क्वेश्चंस आपके मैं करवाऊंगा, पर उसके पहले मुझे आपका पूरा सॉल्व चाहिए। 14 क्वेश्चंस होने के बाद रुकना नहीं है, 2 दिन के बाद तुरंत ओवरहेड शुरू करना है, फ्राइडे सैटरडे होने के बाद, क्योंकि अभी क्लास बैक टू बैक रहने वाला है 3 दिन लगातार। तो ओवरहेड के भी मैं संडे के मॉर्निंग तक का टारगेट दे रहा हूँ, तो संडे मॉर्निंग तक आपका ओवरहेड का एटलीस्ट जिनका हो जाएगा वो रुकना मत। 6-7 क्वेश्चन आपको संडे को ओवरहेड के भी देख लेना। ओवरहेड के कितने क्वेश्चन है बेटा? 11 है सर। 11। अच्छा, अभी मुझे ओवरऑल ये बताइए कि जो जॉब कॉस्टिंग, हर चैप्टर में नहीं बोल रहा हूं, पर कॉस्टिंग का जो आप प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व कर रहे थे, तो आशिता कितनी बार आपको रेफरेंस लेना पड़ा या नहीं रेफरेंस लेना पड़ा? सर
सर मैंने इलस्ट्रेशन का रेफरेंस लिया था काफी टाइम पर, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले थे ना वो हो जा रहे, क्योंकि अभी वो उसी समय दिया था तो इजी होगी। अभी आपको आदत लग गई रहेगी कि ठीक है मैं खुद से भी सॉल्व कर पाऊंगी, बराबर है। एक आध दो जगह पे अटक जाओगे, नो डाउट इन दैट, पर ओवरऑल आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस अभी मैं सॉल्व कर सकती हूँ, हाँ या ना? ठीक है, और कल के लेक्चर के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ओवरहेड में 13 है, 11 नहीं, 11 तो वो है ओके। थियरी बेस्ड क्वेश्चन है 11। और ये होने के बाद मतलब मैं पिछले ये साल के ले रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में जब हमारा बैच के एंड पे रहेंगे हम लोग, 2011 से 16 तक के मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, कहाँ से कहाँ तक, और पीछे नहीं जाएंगे, 2011 से 16 तक के क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, जब बैच खत्म होगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जाओ, यदि आपको एक दो महीना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ही मिलने वाला है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग करके देखना, ठीक है। यस, तो कल का सेशन बड़ा सेशन होने वाला है, जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। और आज कुछ बच्चे आज शुरू करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, तो रात को 4 बजने दो, 16 क्वेश्चन सॉल्व करके, कितने 14 क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व करके उठना है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। और ये लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ। बाय सर।